So 99.99 no I am Ahmedabad call and 91 Ahmedabad call and convert. What is the reason? Let's decode the I am Ahmedabad selection criteria, and are you going to get the call from I am Ahmedabad or not? If you are going to get the call from Ahmedabad, then what should be your target VAT PI scores? क्या होगा क्या नहीं होगा, आओ मैं डिस्कोड करता हूँ. आई एम गोइंग टू यूज द RTI इन्फॉर्मेशन बिकॉज पीपल कॉल्ड मी MBA गुरु एंड RTI मैन. उसके थ्रू हम इसे डिकोड करते हैं कि आखिर क्या क्राइटेरिया हो सकता है, क्या होना चाहिए और कैसे कैसे हम इसे कर सकते हैं. तो चलिए बिगिन करते हैं. आई एम अहमदाबाद का सिलेक्शन क्राइटेरिया, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, बिकॉज यहाँ एलिजिबिलिटी भी बहुत सारा कुछ है सबके साथ इसी चैनल पे. तो इस वीडियो को, इस सिलेक्शन क्राइटेरिया को मैंने कल नाइट 11:30 से स्टार्ट किया था और मॉर्निंग 5:30 तक लगा. मीन 6 आवर्स लगे हैं. बहुत मेहनत लगता है आपके छोटे से वीडियो और छोटे से कैलकुलेटर को क्रिएट करने में. तो 6 आवर्स के लिए डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है. वीडियो को लाइक कर देना. दिस इज गोइंग टू गिव अ मोरल बूस्टर्स. कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, सो दैट वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट. चलिए हम लोग बात करते हैं. क्या प्रोफाइल मैपिंग इज नॉट अ चाइल्ड गेम. मैंने आपसे कहा ना कि 6 आवर्स का टाइम लगा है, बहुत सारा डेटा डिकोड करना होता है. और ये C1 से C6 का क्राइटेरिया है, इतना ईजी नहीं है. मल्टीपल लेवल ऑफ स्क्रूटनी चेक कर हम लोग को करना पड़ता है. बहुत कुछ है. कोई भी अगर वेबसाइट आपसे बोलती है कि आपके प्रोफाइल को मैं मैप करके बता दूंगा या बता दूंगी ऑन द बेसिस ऑफ 5 to 6 10 क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं, वो आपसे झूठ बोल रही होती है. इंडिया में कोई भी प्रोफाइल मैपिंग नहीं करता है. क्यों? क्योंकि यहां पे प्रॉफिट नहीं है. वी डू द प्रोफाइल मैपिंग जस्ट फॉर यू बिकॉज अमीए कैट के साथ और कैट के बाद भी है. इन जस्ट ₹199 और द 499, दिस इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग प्रपोजिशन. इसलिए कोई भी इस चीज में हाथ नहीं डालता है. कैट में 25,000 50,000 तक हम पैसे कमा लेते हैं. यहां हम 199 में खेलेगा कौन? मेरा एम आपसे पैसे कमाना नहीं है, मेरा एम बेस्ट देना है. कंप्लीट डिटेल्स कैलकुलेशन के साथ मैं आपको दूंगा एंड एवरीथिंग बेस्ड ऑन द RTI. ये जो RTI है 9 अगस्त को आया है, आपको यहां पे दिख रहा है. एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट अपडेटेड RTI. चलिए स्टार्ट करते हैं. डिस्क्लेमर फर्स्ट, मैं किसी भी कॉलेज को प्रमोट नहीं करता हूं, चाहे वो अहमदाबाद ही क्यों नहीं हो. आई एम गोइंग टू गाइड यू इन द एडमिशन प्रोसेस. मैं एडमिशन एजेंट नहीं हूं कि ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है, कॉलेज एक्स अच्छा है या कॉलेज वाई अच्छा है. मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब आपका वो कन्वर्ट होगा. अभी क्यों कन्वर्ट करना है? लोग हे हाय वीडियो बनाते हैं आपको और आपसे बोलेंगे कि इस कॉलेज का ये प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट है. अभी आपको प्लेसमेंट भी नहीं सोचना है. आपको कॉलेज कन्वर्ट करना है. व्हेन यू हैव अ मल्टीपल कॉलेजेस, देन आप प्लेसमेंट देखना, बाकी चीज को देखना. बेगस कांट बी चूजर्स. अभी कॉलेज कन्वर्ट करेंगे, देन हम आगे प्लान्स करेंगे क्या है नहीं है, बाकी तो अलग बात है. तो यहां पे मैं आपको अपडेट कर दूं कि दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ कंसल्टेंसी, जिसमें आपको 199 में आपको पूरे के पूरे 40 बी स्कूल्स के एनालिसिस मिलते रहेंगे. 499 में आपके क्वेरीज को रिजॉल्व की जाएगी ग्रुप्स में या चैट में या समटाइम्स अगर कॉल की बात हुई. CV10 दैट इज द वैट PI का कोर्स है विच इज इंडियाज मोस्ट परफेक्ट एंड द मोस्ट लार्जेस्ट. वी हैव 200+ मेंटोर्स. इतनी बड़ी टीम नहीं होती है. एज पर योर प्रोफाइल यू आर गोइंग टू गेट द इंटरव्यू. वो आपको हेल्प करते रहेंगे. तो वेट क्यों करना है, ज्वाइन करना है. कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें KR कम ये कोड यूज कर लेना. लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या अनअकैडमी स्टोर से भी आप इसे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो. वेट मत करना बिकॉज जो भी आपके फीस हैं वो फर्स्ट 500 इनरोलमेंट में है. लास्ट ईयर वी हैव 60,000. यस यू हर्ड इट राइट, 60,000. जब मैंने कुछ कॉलेज को ओपन किया था में इंडिविजुअल हिट्स आए थे एज पर द गूगल एनालिटिक्स. तो ये बहुत तेजी से निकलता है डेटा. हाँ, आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे ना तो आप बाद में भी इनरोल कर सकते हो. अगर कम पैसे हैं या आपको सब कुछ चाहिए, लाइक अहमदाबाद के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका क्या होगा नहीं होगा, आप जल्दी से इनरोल करना आपको हेल्प करेगा. अहमदाबाद का जो बैच साइज है वो अभी 406 का है. 25% फीमेल हैं, 43% टॉप कॉलेज से हैं, ITs NIT बिट्स एंड CA BCom भी हैं. और एंटरप्रेन्योर्स को भी काफ़ी जगह दी गई है. बाकी डेटा आपके स्क्रीन पे है, आप यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अगर आपको जानना है तो. वीडियो पॉज कर लीजिएगा. दीज आर द फ्यू कन्वर्ट्स ऑफ आर लास्ट ईयर. और ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां हम नहीं जाते हैं या हमारे बच्चे नहीं जाते हैं. देयर आर फ्यू कन्वर्ट ऑफ द लास्ट टू लास्ट ईयर. मतलब अहमदाबाद में भी बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे. ये सारे लोग अभी अहमदाबाद कैंपस में हैं जो आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, इवन वैट PI में भी. और 10th को प्रतिष्ठा का, दैट इज अनअकैडमी का 10th एनिवर्सरी है, उसे फॉलो करना. कुछ हो सकता है लाइक यू आर वेटिंग फॉर द वैट PI कोर्स या द समथिंग एल्स, आपके लिए कुछ अच्छा आ जाए. डेफिनेटली उन्होंने मुझको भी बुलाया था बट आई हैव सम वर्क, तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ. हम लोग अहमदाबाद से स्टार्ट करने के पहले मैं ये छोटा सा क्विक बता दूं. 2025 के लिए बैच ओपन है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा. KR अमीए कोड यूज करोगे बेस्ट मिलेगा आपको.
2025 का भी बेसिक बैच एडवांस है, आप उसे ज्वाइन करना, मैं पढ़ा दूंगा, तो बाहर से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। एंड अगर आपके 90 परसेंटाइल से ज़्यादा आ रहे हैं, आप एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड को ड्रॉप करोगे तो आपको कुछ फ्री सेशंस ऑफ द जीडीपीआई मिल सकती हैं। मैं डिस्कस करूंगा एलिजिबिलिटी क्या है, एक एक चीज को गौर से सुनना, बिकॉज अगर आप अहमदाबाद के लिए अभी जा रहे हो या फ्यूचर में भी जा रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, अहमदाबाद की एलिजिबिलिटी क्या है, ये कंप्लीट डिफरेंट है बाकी 20 स्कूल्स की। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज C1 to C6 क्राइटेरिया, व्हाट इज ACRC, व्हाट इज नॉन ACRC, क्योंकि इसी के बेसिस पे कम परसेंटाइल पे भी कॉल होता है। क्या होता है अहमदाबाद में, आपको आज बताऊंगा कि किससे ज्यादा देखना चाहता है अपने कैंपस में। एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं इन ब्रीफ बता दूं, आपका 50% होना चाहिए इन द क्वालिफाइंग मार्क्स, आप एलिजिबल होते हो। फॉर द कैटेगरी 45% मार्क्स होने चाहिए तो आपका एलिजिबिलिटी होता है। अगर आप फाइनल में हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो, तो जून 30 तक आपके सारे एग्जाम्स कॉलेज के हो जाने चाहिए। बैकलॉग भी जून 30 तक क्लियर होना चाहिए, 2025 तक, नेक्स्ट ईयर या कमिंग ईयर आप जो बोल सकते हो। और दिसंबर 31 तक आपका स्कोर कार्ड और आपकी सर्टिफिकेट आपको अहमदाबाद में जमा करनी होगी। बैकलॉग वॉकलॉग जो भी है, जून 30 के बाद आपको कॉलेज अहमदाबाद वापस कॉलेज जाने में नहीं देगा। एक्सेप्शंस कुछ अलग हो सकता है, अदरवाइज नहीं देगा, क्योंकि इसी साल बहुत बड़ी एक फाइट हुई थी, लीगल फाइट हुई थी, जिसमें अहमदाबाद लूज किया है। तो उसने ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया डाल दिया कि जून 30 तक आपके सारे कॉलेज हो जाने चाहिए। दो कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम उसकी बाद में बात करेंगे। और एज आपका 19 से जाना होना चाहिए जून 30, 2025 तक। तो दीज आर द बेसिक एलिजिबिलिटी, बट यहां पे वो नहीं रुकता है, इसके बाद भी होता है। व्हाट इज द स्टेज 0, कैट के फॉर्म में अगर आपने अहमदाबाद को सिलेक्ट किया है तभी अहमदाबाद आपको मानेगा कि आप अहमदाबाद के लिए हो। आप 100 परसेंटाइल भी ला लो, अगर कैट के फॉर्म में अहमदाबाद को आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा तो आपको वो कॉल नहीं देगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे द क्राइटेरियाज 1 to क्राइटेरिया 6, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया 1 इज ऑल अबाउट योर कैट परसेंटाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं पी वैल्यू, परसेंटाइल वैल्यूज। मैं जनरल और ईडब्ल्यू की बात कर रहा हूं। अगर आपके वीआरसी में 70, 70, 70 और 80 मार्क्स होते हैं तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए आगे भेजा जाता है। लास्ट ईयर 2.8 लाख जनता ने कैट दिया था। जब उन सारी जनता ने जिन्होंने अहमदाबाद को सिलेक्ट किया था को डाला यहां पे, कहां पे, इस परसेंटाइल पे, दिस इज सेट थ्योरी। वीआरसी में मोर देन 70, एलआरडीए में मोर देन 70, क्वांट में मोर देन 70, ओवरऑल मोर देन 80। अगर आप जनरल हो, सेम गोज विद द अदर कैटेगरीज। जब हमने इसको डाला तो पता चला कि ओनली 26,700 ही लोग अहमदाबाद के लिए एलिजिबल है। एज पर द बेसिस ऑफ द कैट परफॉर्मेंस, लास्ट ईयर 26,000 लोग हैं, इस बार भी 25 से 27,000 लोग ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में कैट के बेसिस पे इतने ही लोग बचते हैं। इस बार भी जो 2.93 लाख जनता ने जो कैट दिया है, मुझे ये लगता है कि ये लमसम 27,000 जनता ही आपके इस परसेंटाइल को क्रॉस कर रही होगी। ठीक है, अब मैं आता हूं बहुत स्ट्रेंज क्राइटेरिया। अहमदाबाद इज लुकिंग फॉर बेस्ट इन द कैट्स। अगर आपके 10th और 12th में 80% एवरेज से ज़्यादा है तो ही अहमदाबाद लेगा। आप जनरल हो और साइंस आपका 12th का स्ट्रीम था तो आपको 80% एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 10th के मार्क्स मान लो कि आपके 70% है, 12th में मान लो कि आपकी मार्क्स जो है 88% है। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो वी हैव 35 एंड द 44 इज 79%। एवरेज इज द 79%। आप अहमदाबाद के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके 10th और 12th के मार्क्स, यहां पे देखो आपकी कैटेगरी है और यहां पे 12th स्ट्रीम है, का एवरेज गिवन वैल्यू से ऊपर होता है, तभी आप अहमदाबाद के लिए एलिजिबल हो। तो अहमदाबाद आपको स्क्रूटनी करना स्टार्ट करता है कैट स्कोर पे, देन स्क्रूटनी करता है आपके 10th 12th मार्क्स पे, देन उसके बाद दिस इज द C2 क्राइटेरिया, C2 में 10th 12th देखते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी स्क्रूटनी करना स्टार्ट करता है। एकेडमिक क्रेडिबिलिटी, C3 इज द एकेडमिक्स। ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन में आपके 80 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर है, मतलब अपनी ग्रुप जनता, आप इंजीनियर हो मींस AC4 में हो। AC4 क्या है मैं आपको बताऊंगा। AC4 में आपके जितने भी AC4 के कैट 2024 की जनता है, कौन, कैट 2024 की जनता, जितने भी AC के कैट 2024 की जनता है, अगर आप उसमें टॉप 20% में हो अमंग द ग्रेजुएशन, तो आपको अहमदाबाद लोअर कैट स्कोर पे भी बुलाता है। दैट्स वाई जिनका अगर 91 परसेंटाइल पे कॉल है और वो जनरल हैं, तो वो ACRC वाले लोग हैं।
ACRC में भी ACRC, AC1, AC पार्ट 1, AC पार्ट 2 और AC2 को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है IIM अहमदाबाद के थ्रू। तो अगर आपका AC पार्ट 1 है, AC पार्ट 2 है और AC2 है, तो मैं बोलूँगा कि आपका कैट अगर अच्छा जाता है तो आज तो आपको पता चल ही जाएगा कि एक्सपेक्टेशन क्या है क्या नहीं है, उसके बेसिस पे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो 10th मेरा अच्छा होना चाहिए, 12th अच्छा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में तो मैं टॉप 20 में होनी चाहिए कैट में, तो मैं परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि टॉप 20 होता क्या है, ये AC क्या है। सो AC1 में मेडिकल है सारे डॉक्टर्स, पार्ट 1 में जो क्या है हार्डकोर डॉक्टर्स, पार्ट 2 में क्या है BAMS, BDS और BHMS। AC2 क्या है, AC2 इज द प्रोफेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल का मतलब जो आप CA हो, CWA हो, CS हो, इसमें है। AC3 क्या है, सारे कॉमर्स वाले कोर्सेज। AC4 क्या है, साइंस और AC4 जो सबसे बड़ा होता है ये हमारा क्या है, साइंस और इंजीनियरिंग के कोर्सेज। और AC5 क्या है, AC5 इज दी आर्ट्स के कोर्सेज। और AC6 अभी तक नहीं है अहमदाबाद में, कोई भी AC6 में नहीं होता है। AC6 में आएगा, स्पोर्ट्स आएगा, अभी तक ऐड नहीं हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि कैट 2024 में भी कोई भी AC6 वाले लोग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने AC के अलावा 80 परसेंटाइल लाना है। तो सर मुझे पता है कि मेरा AC क्या है, लेकिन ये 80 परसेंटाइल मतलब ग्रेजुएशन में स्कोर कितनी चाहिए, तो वो डेटा भी मैं आपको शेयर करता हूं। एज पर द कैट 2023 अगर आप जनरल हो, AC1 पार्ट 2 मतलब अगर आप BHS हो या आपका डेंटल है तो आपको 69.13 चाहिए। अगर आप हार्डकोर डॉक्टर हो तो आपको 68.46 मान चाहिए, कोई भी आपका कैटेगरी नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल डिग्री हो, आपका कोई भी कैटेगरी हो, अगर आपके प्रोफेशनल डिग्री में 62.94 मार्क्स हैं और आपका ग्रेजुएशन कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं ओनली प्रोफेशनल डिग्री कंसीडर कर रहा हूं, ग्रेजुएशन आपने नहीं किया है, तो आप एलिजिबल हो। समझ रहे हो? इन लोगों को, डॉक्टर्स को और प्रोफेशनल्स डिग्री को ये बहुत पहले ही बुला लेते हैं यहां पे। या आप आर्ट्स वाले हो, आप आर्ट्स वाले हो, इनको भी बहुत कम डिग्री में बुलाते हैं, मतलब 79.20। अगर कोई DU की बंदी हो जिसका 80% मार्क्स आया हो 12th में, सॉरी ग्रेजुएशन में, तो डेफिनेटली वो अहमदाबाद से कॉल लाने का हक रखती है एज पर द क्राइटेरिया। इंजीनियर्स के लिए 84.70 है सर। और बाकी आप पॉज करके देख लो कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और आप कहां अप्लाई करते हो, क्या ये फिक्स है, मोर और लेस इसी के आसपास घूमते हैं। मैं आपको कैट 2022 का भी AC दिखाता हूं, ऑल डेटा एज पर द RTI है। ओनली इंजीनियर्स को चेक करते हैं, ये देखो 84.5 था, यहां 84.70 है, तो मोर और लेस 84.75 से बीच में होगा। हाँ, डॉक्टर्स ऊपर नीचे कभी कभी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास डॉक्टर्स कम मिलते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे होते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो उनके पास डॉक्टर्स कम है, तो हमने कहा कभी कभी ऊपर नीचे होता है, बट बाकी तो सब कुछ है हमारे पास। तो अगर आप इस स्कोर से ऊपर लाते हो तो फिंगर क्रॉस करना, कैट को और अच्छे से परफॉर्म करना अगर आप फ्यूचर्स कैट एस्पिरेंट हो तो, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। सबसे स्ट्रेंज क्राइटेरिया क्या होती है, ACRC की क्राइटेरिया C4 से 6 कि हमारा परसेंटाइल तो ठीक ठाक है इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, हमारे 10th और 12th का एवरेज भी ठीक ठाक है इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, और मैं 80 परसेंटाइल से ऊपर हूं तो मेरे लिए अलग से शॉर्टलिस्ट निकलेगी। आपने देखा, मेरे लिए अलग से शॉर्टलिस्ट निकलती है। एकेडमिक कैटेगरी में पार्ट 1 और AC2 को अलग से शॉर्टलिस्ट निकालते हैं, तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो। IIM अहमदाबाद क्या चाहता है, IIM अहमदाबाद चाहता है बेस्ट कैट, IIM अहमदाबाद क्या चाहता है, बेस्ट 10th, बेस्ट 12th, बेस्ट ग्रेजुएशन एंड द प्रोफेशनल डिग्री। दिस इज व्हाट IIM अहमदाबाद कंट्री लुकिंग एट। तो क्या मैं इंजीनियर हूं, मैं जेम हूं, मेरा नहीं होगा? होगा। कैट में अच्छा परफॉर्म करो, होगा। कितना अच्छा परफॉर्म करूं, मैं बताऊंगा आपको कि आपका क्या चांसेस है होने या नहीं होने का। इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद वो क्या करते हैं, कंपोजिट स्कोर निकालते हैं। आपके जो नॉर्मलाइज स्कोर होंगे, आपका जो ABCD स्कोर होगा उसको नॉर्मलाइज करेंगे, उसे उसमें वो 0.35 देंगे, दैट इज 35%। कैट का जो आपका स्कोर होगा उसमें 65% वेटेज देंगे और इस पे वो काम करेंगे। नॉर्मलाइज स्कोर कैसे निकलता है, नॉर्मलाइज स्कोर निकलता है 10th के बेसिस पे, स्क्रीन पे आपका है, 12th के बेसिस पे, स्क्रीन पे आपका है एज पर द स्ट्रीम। ग्रेजुएशन मार्क्स में दैट इज AC वाइज आपके मार्क्स निकलते हैं और आपके वर्क एक्स को ये देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर, AR स्कोर। इस चारों को स्कोर को हम ऐड करते हैं, चारों को ऐड करके हम नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करने का मतलब आपको शायद ये अभी पता हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम नॉर्मलाइज करते हैं, 0.35 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैट के ओवरऑल स्केल्ड स्कोर को 0.65 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा जाके कंपोजिट स्कोर तैयार होता है। इस कंपोजिट स्कोर को AC1 और AC2 को हम अलग से करते हैं,
तुम कम रहोगे तो भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। बाकी में अगर तुम्हारा कैट परसेंटाइल ग्रेजुएशन परसेंट बहुत अच्छा है तो भी मैं तुमको पहले मैं AC1 और AC2 को शॉर्टलिस्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं 80 परसेंटाइल वाले ACRC को शॉर्टलिस्ट करूंगा, फिर मैं जाके बाकी ओपन लोग जो गंदे लोग हैं और उनका कैट अच्छा नहीं है उनको शॉर्टलिस्ट करूंगा। तो 3 शॉर्टलिस्ट चलती है। तो ऑब्वियसली आपके जो ACRC हैं, ACRC में कौन है, AC1 AC2 डॉक्टर्स प्रोफेशनल डिग्री 80 परसेंटाइल प्लस वाले और बाकी कुछ 80 परसेंटाइल प्लस इन द ग्रेजुएशन वाले, इनको पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो ACRC की शॉर्टलिस्ट अहमदाबाद में ज्यादा होती है। बची हुई जगह पे हमारे नॉन ACRC बाकी लोग यहां पे फाइट करते रहते हैं। ऑब्वियसली मैंने कहा ना कंपोजिशन और ACRC का लोअर जाता है, बट यहां पे लोग ज्यादा शॉर्टलिस्ट होते हैं और बाकी लोगों का ऊपर जाता है। लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से 552 डेटा को, जिसमें 425 जनरल हैं, शॉर्टलिस्ट की गई थी। ओनली, ठीक है, 172 जनता, मतलब टोटल 552 आपको शॉर्टलिस्ट की गई थी इधर और 157 शॉर्टलिस्ट यहां हुई थी, जिसमें जनरल 72 थे। ACRC की शॉर्टलिस्ट अहमदाबाद में ज्यादा होती है। तो चलो छोड़ो ये सब, बताओ क्या मेरा शॉर्टलिस्ट आएगा। तो इसी शॉर्टलिस्ट के लिए मैं आपको बोलता हूं कम टू द प्रोफाइल मैपिंग। प्रोफाइल मैपिंग में मैं आपको क्या दूंगा, इन द 199, देखो प्रोफाइल मैपिंग का कोर्स क्या है, 199 में यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग 40 कॉलेज प्लस CNA। 499 में आपको पर्सनल कंसल्टेंसी मिल जाएगी, आप बात कर सकते हो मुझसे या मेंटोर से इन द चैट और इन द ग्रुप, जो भी होगा आपको बात करने का मौका मिल जाएगा, आप उससे डिस्कस कर सकते हो अपने डाउट्स। तो सर हम सब कुछ यहां मिल रहा है तो ये क्यों ले, मैं चाहता हूं कि आप इसको मत लो बिकॉज मेरा यहां वर्क बढ़ जाएगा, मैं चाहता हूं आप यहां लो, बट ये मेरा ऑर्डर है कि आप लेना, क्योंकि आपको आगे बहुत कुछ मिलेगा जो आपको बताएगा इन द सेम फी, और ये फीस लिमिटेड 500 इनरोलमेंट्स के हैं, तो आपको इसे लेना चाहिए। और लास्ट ईयर तो 60,000 प्लस, लास्ट ईयर मैंने एक ओपन फॉर्म किया था जिसमें 60,000 इंडिविजुअल अलग अलग लोगों ने क्लिक किया था, गूगल एनालिटिक्स ये बताता है, और इनरोलमेंट तो काफ़ी हुई थी, वो मैं उस बात नहीं करता हूँ। तो हमने इसे देखना है। आइए हम बात करते हैं कि क्या होगा जब वहां पे आप जाओगे। तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म्स को आप बार बार एडिट कर सकते हो। आपको क्या मिलेगा, एक फॉर्म मिलेगा, बहुत बड़ा फॉर्म होगा, इस पूरे फॉर्म्स को आप भरोगे, इसमें टोटल 6 सेक्शंस हैं, एक दो नहीं 6 सेक्शंस का फॉर्म है, आप उसको फिल करोगे। फिल करने के बाद, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि हम ऐसे आप बता देंगे वैसे बनाए, ऐसे नहीं होता है। अहमदाबाद के लिए अलग फिल करेंगे, बैंगलोर के लिए अलग फिल करेंगे, मैं उतना मेहनत नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि आप इसी फॉर्म को बार बार एडिट करो, मैं देता रहूंगा। आप जब इस फॉर्म को भरोगे तो मैं आपसे क्या लूंगा, मैं आपसे निकनेम लूंगा, निकनेम को मैं यूज करूंगा क्योंकि मैं आपके ओरिजिनल आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता। लाइक मेरा निकनेम AMI है, 5 मिनट के बाद आपको ये सीट दिखनी स्टार्ट होगी जिसमें AMI का पूरा दिखेगा। तो यहां पे आपको दिखेगा क्या, अहमदाबाद में आपके क्या चांसेस हैं, लाइक द A1LV हाई चांसेस है कॉल का। मैंने इसको सजेस्ट किया है वैट PI ज्वाइन करो, और वो ज्वाइन कर रहा है। ये जस्ट बॉटम है, मतलब अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो उम्मीद है इसके हाई चांसेस हैं। ये बॉटम है, तो दीज आर द थिंग्स आपको ये नियर टू बॉर्डर लाइन है, मतलब इसका 50-50% चांस है कि हो सकता है। दिस इज व्हाट द चांसेस। अहमदाबाद में, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, मैं ऑलमोस्ट 40 कॉलेज को यहां पे अपडेट करूंगा। ठीक है, आपके 40 कॉलेज यहां अपडेट होंगे, आपको पता चलेगा आपको कॉल्स आना है या नहीं आना है। लोग आपसे कुछ भी बोलते कि कॉल्स नहीं आएगा, अम्मी अगर बोलता है कॉल्स आएगा और कन्वर्ट होगा तो वो 98% सही होता है। अभी गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका जो आप डेटा फिल करोगे, स्केल्ड स्कोर का सारा कुछ, कैट का जो स्केल्ड स्कोर है, मैं आपको यहां दिखाता हूं, मैं आपसे कैट का भी डेटा मांगूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैंने डेटा फिल किया है, मैं इसको एडिट कर रहा हूं। तो इसमें जो आप डेटा फिल करोगे ये आपका एक्सपेक्टेड स्कोर होगा, ये नहीं होगा कि आपने क्या स्कोर किया है, दैट इज एक्सपेक्टेड स्कोर, स्केल्ड स्कोर, जो आप किसी भी इस प्रिडिक्टर के थ्रू निकाल सकते हो। हमारे भी अपने प्रिडिक्टर है, अगर आप वो ग्रुप में शेयर हो चुका है, मैं ग्रुप आपको फिर से शेयर करूंगा, आप उसके थ्रू भी चेक कर सकते हो। तो जब आप इसको डेटा फिल करते हो और सही डेटा फिल करते हो, और जैसे ही कैट का स्कोर कार्ड होता है और इसके बाद आप डेटा फिल करते हो, तो ये जो सीट है 98% एक्यूरेसी के साथ आपको आपके कॉल को प्रिडिक्ट करना बताएगी। और मैं यहीं पर नहीं रुकूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका कॉल आ गया है तो अब वैट PI में आपको कैसे प्रिपेयर और कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए। और ऑब्वियसली आपको तो हमारे यहाँ से ही प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज वी हैव द इंडियाज लार्जेस्ट 200+ मेंटोर्स हैं, 1-to-1 मेंटरिंग मिलती है। आप किस कॉलेज से हो, आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, आपके कॉलेज का स्ट्रीम क्या था, आपको किस कॉलेज का कॉल है, इस सबको मैच करके वी गिव यू द इंटरव्यूअर, हम आपको इंटरव्यूअर देते हैं जो आपको हेल्प करेगा। या आप अपने इंटरव्यूअर को खुद से सिलेक्ट कर सकते हो,
कि नहीं मुझे इनसे इंटरव्यू लेना है, वो अवेलेबल होंगे तो आपको इंटरव्यू मिल जाएगी। अहमदाबाद में भी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, लाइक दिस AK25, ये इसका VRC में स्कोर कम है, नहीं होगा। मतलब आप अपनी कॉल सीट में जाना, जैसे जैसे अपडेट होगा आप उसमें क्लिक करना, आप उसके सीट में पहुंच सकते हो कि आपका रीजन क्या है। मान लो कि ये AK25 नहीं, VA नहीं है, LV का कैट अच्छा गया है, वो एलिजिबल है और एलिजिबल फॉर ACRC है, मतलब इसका ग्रेजुएशन बहुत अच्छा है। 10th में 10 स्कोर आ रहे हैं, 12th में 10 रेटिंग आ रही है, ग्रेजुएशन में भी 10 रेटिंग आ रही है। वर्कएक्स में 0 मार्क्स मिला है, ये फ्रेशर है। सारी एप्लीकेशन रेटिंग ये है। इसका कंपोजिट स्कोर फॉर द कैट अहमदाबाद लमसम ये आ रहा है। इसके कॉल्स के हाई चांसेस हैं। फाइनल कॉल स्टेटस आपका जो है वो हाई कॉल्स चांसेस है। तो मैं आपको बस इतना नहीं दिखाऊंगा कि यू हैव अ हाई चांस, यू हैव लो चांस, यू कैन चेक ईच एंड एवरी डिटेल कि किस फैक्टर में कहां पे इशू हो रहा है। दैट्स व्हाई आई सेड कि आपको बेस्ट देना चाहिए, और उसके लिए वाई वन शुड ज्वाइन द प्रोफाइल मैपिंग। प्रोफाइल मैपिंग में आपको पता चलता है कि आप हो कहां पे। आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। देखो, लाइफ में एक गाइडेंस की जरूरत तो सबको होती है। मैंने भी अपने लाइफ में गाइडेंस को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है। मेरे भी अपने गुरु हैं, मैंने हमेशा उनको फॉलो किया है। अमी एक नाम है जो कैट के साथ और कैट के बाद भी दिखाई और सुनाई देता रहेगा। बाकी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको टाटा बाय बोल के चले जाएंगे, नहीं तो बोलेंगे पैसे दो पैसे दो पैसे दो, वैट PI के, बिकॉज गेम तो पैसा का है ना। मैं आपके साथ बेस्ट पॉसिबल देता रहूंगा। चैनल को लाइक कर देना, सॉरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जहां पे अमी होगा वहां पे आपको बेस्ट मिलेगा। एट द लास्ट थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं। अनअकैडमी का प्रतिष्ठा है, दिस नॉट अ प्रमोशन, इसे तो आप फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स 2025 का स्टार्ट हो चुका है। KR अमी है, दिस इज नॉट द प्रमोशन। अमी अगर आपकी या आपकी टीम आपको पढ़ाएगी तो इंडिया में बेस्ट होगा। तो कहीं और ज्वाइन करने से अच्छा 2025 का अगर आप सोच रहे हो तो आओ अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं, मेरे गाइडेंस में पढ़ाई करते हैं। और फॉर दिस यू नीड टू यूज द कोड KR अमी। बेसिक से एडवांस आपको मिलेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप नहीं दिख रहे हो, मैं भी 2025 के लिए स्टार्ट कर दूंगा बैच, जिसमें पढ़ा दूंगा, तो बाहर से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फॉर द फ्री GDPI कोर्स आप डेफिनेटली अनअकैडमी में अपना स्कोर और एडमिट कार्ड डालना। 90 परसेंटाइल स्कोर अगर आपकी होगी तो आपको फ्री GDPI सेशंस मिलना स्टार्ट होगा। एंड बाई चांस अगर फ्री में मैं आपके साथ एक दो बार टकरा गया तो फिर देखते हैं। चलिए, वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट। अमिए आपको हर एक स्टेज पे बेस्ट देने की कोशिश करेगा। आप बेस्ट देते रहिए तो आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा ही आएगा। मैं मिलता हूं किसी और सेशन में इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू। बेस्ट दो, क्योंकि अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो आपको अपना बेस्ट देना होगा। आपका बेस्ट और मेरा बेस्ट मिलेगा तो डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट आएगा ही आएगा। मैंने जो भी डेटा दिया है बेस्ड ऑन द RTI, बेस्ड ऑन एनालिसिस, और डेटा कभी झूठ नहीं बोलती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।